डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर जो मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करूं, जिसको हम लोग बोलते हैं आपदा प्रबंधन। पता है मेरे लाडलो, पढ़ने का एक तरीका होता है। कैथल से भी है भाई, सभी जगह से हैं। पढ़ने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि इजी वे में, बिल्कुल सिंपल भाषा में, इस चैप्टर के लिए आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है समझने में। जैसे इसमें दो वर्ड हैं, एक वर्ड है अपना आपदा और एक वर्ड अपना प्रबंधन, यानी डिजास्टर और मैनेजमेंट। अब आपदा क्या होती है? अचानक कोई भी संकट आ जाना, और जिस संकट को आप स्वयं अपने आप दूर नहीं कर पाओ, जिससे बाहर निकलने के लिए आपको किसी अदर सोर्स की आवश्यकता पड़े, उसी को हम लोग बोलते हैं सीधा सा आपदा। देखो बड़े सिंपल लैंग्वेज में, आप अपनी बाइक पर जा रहे हो, अपनी स्कूटी पे जा रहे हो, अचानक आपकी गाड़ी के अंदर पंक्चर हो गया, तो अचानक ये क्या आ गई आपके लिए? अचानक आपदा आ गई। तो ये क्या पंक्चर आप स्वयं लगा सकते हो? आप बिल्कुल भी पंक्चर स्वयं नहीं लगा सकते। आपने पंक्चर वाले से पंक्चर लगवाना होगा। यानी जिस कंडीशन से, जिस सिचुएशन से आप स्वयं बाहर ना निकल पाओ, उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आपदा। उसी को क्या बोलते हैं? आपदा। अगर जो हम सिंपल और सिंपल भाषा में कहें, एक ऐसी समस्या, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन, जिस कंडीशन से कोई सोसाइटी या कोई ह्यूमन बीइंग स्वयं अपने आप उससे बाहर ना निकल पाए, और जिससे बाहर निकलने के लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़े, उसी को हम लोग बोलते हैं आपदा। अब इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर जो कहा जाए, जैसे देखो, अचानक ज्यादा ओले गिर जाएं, फसल खराब हो जाए, तो किसानों की फसल खराब हो गई, ये भी किसानों पर एक आपदा आ गई। तो सरकार के द्वारा क्या है? बजट जारी किया जाता है, उनके लिए फंड जारी किया जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, तो जैसे ही वहां पर किसानों की फसल खराब हो गई, तो उनको सहायता दी जाती है। यानी ये वो सिचुएशन जिसमें स्वयं कोई सोसाइटी या कोई पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग अपने आप बाहर ना निकल पाए, यही होती है डिजास्टर। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी कि व्हाट इज डिजास्टर। और आपको पता है, अपना इंडिया, अपना इंडिया डिजास्टर प्रोन एरिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या है? एक तरह से क्रिटिकल सिचुएशन में है, वल्नरेबल सिचुएशन में है, संवेदनशील कंडीशन में है। क्योंकि हमारे देश की तटीय सीमा इतनी लंबी, साइक्लोन वगैरह आने की संभावना, फिर दूसरा ग्लोबल वार्मिंग के कारण अपना कोस्टल एरिया वाटर में डीप होने की संभावना, फिर ऊपर हिमालय दो प्लेटों के किनारों पर स्थित, कौन सी? यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो वहां पर उनके मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक, भूकंप। 2001 का भूकंप याद नहीं? 26 जनवरी 2001 गुजरात के अंदर भूकंप आया। मिल गया ना पेपर से संबंधित क्वेश्चन? पेपर के अंदर पूछते हैं गुजरात में वो भयंकर भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001 को। फिर वो भूकंप का केंद्र क्या था? गुजरात के अंदर भुज क्षेत्र। फिर आपको याद हो 1993 में महाराष्ट्र के अंदर अर्थक्वेक आया था, लातूर क्षेत्र। पेपर के अंदर बन गया दूसरा क्वेश्चन। फिर आपको याद हो 2004 में 26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर के अंदर सुनामी आई, बन गया क्वेश्चन। तो आपदा का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिससे स्वयं वो समाज, वो देश, वो सोसाइटी अपने आप को रिकवर ना कर पाए, दूसरे की हेल्प लेनी पड़े। फिर देखो मेरे लाडलो, जैसे आप लोगों को पता है अभी
कोरोना महामारी, कोरोना पेंडेमिक, यानी एक होता है पेंडेमिक, एक होता है एंडेमिक। एंडेमिक एक पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित, पेंडेमिक जब वर्ल्ड लेवल पर बड़े क्षेत्र पर फैल जाए। तब कोरोना एक ऐसी सिचुएशन थी, कोई भी देश स्वयं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था, एक दूसरे देश की सहायता कर रहे थे, समाज एक दूसरे की सहायता कर रहा था, परिवार एक दूसरे परिवार की सहायता कर रहा था। तो ये अपने आप में क्या होता है, सीधा सा आपदा ही होती है। तो आपको ये पता चल गया होगा आपदा क्या होती है। क्लियर मेरे बच्चों? तो इस आपदा के चक्कर में आपको साथ के साथ 5-6 पेपर से संबंधित क्वेश्चन भी मिल गए होंगे। जैसे एक क्वेश्चन मिला 1993, कहाँ? लातूर। और लातूर कहाँ का क्षेत्र? महाराष्ट्र का क्षेत्र। और वहां पर बहुत तगड़ा भूकंप आया था। इसका मतलब अब यहाँ पर ये हो गया बेटा कि महाराष्ट्र तो एक किसका है? दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और पृथ्वी का प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। वो तो अर्थक्वेक जोन में काउंट भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वहां पर कितना खतरनाक भूकंप। फिर आप लोग जानते हैं 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001 सबको पता है भुज भूकंप का केंद्र था, गुजरात के अंदर। कितना ज्यादा नुकसान हुआ। फिर आप लोग जानते हैं 26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर में सुनामी आई। हिंद महासागर में सुनामी आई सुमात्रा द्वीप के पास, और लाखों की संख्या में लोगों को हानि हुई। यानी लाखों की संख्या का मतलब ये है मेरे बच्चों, यानी कि लाखों की संख्या में जान की हानि हुई। बहुत सारे हताहत, यानी भगवान को प्यारे हो गए, सीधे सीधे कहा जाए तो आपदा पता चली। अब मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब ये होता है अपने आप को उस सिचुएशन से बचाने की तैयारी। और वो सिचुएशन आ जाए तो हम उसमें कैसे अपने आप को फिर बचाएंगे और उसके बाद कैसे उभरेंगे। उसके बाद क्या होगा बेटा, कैसे उभरेंगे। अब इसको अगर जो हम और सिंपल लैंग्वेज में देखें, पता है ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है, आप ध्यान से सुनोगे और थोड़ा सा अपने आसपास रियलाइज करोगे तो बिल्कुल ही सिंपल से सिंपल है ये। इससे सिंपल कोई भी सब्जेक्ट नहीं। और 1-2 आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, गारंटी की बात है। नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं होगा तो ज्योग्राफी इतनी जोड़ के पढ़ा दूंगा, यानी कि इससे जरूर हर दूसरे तीसरे पेपर में एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी नहीं है भाई, ये मेरी गारंटी है। 101% आपको एहसास होगा, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ठीक किया जा सकता है। प्रबंधन, अब प्रबंधन भाई, प्रबंधन क्या है? मैनेज करना। अब मैनेज करने का मतलब देखो, अब कोई भी जैसे गाड़ी बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो गाड़ी के अंदर स्टेपनी होती है और स्टेपनी की हर बार यूज थोड़ी होता है। इसका मतलब आपदा आने से पहले की तैयारी, आपदा आने से पहले की तैयारी। यानी जो ये आपदा होती है इसको हम लोग 3 फेज में काउंट करते हैं, 3 फेज में। पहला फेज इसका कहलाता है सीधा सा, जिसको बोलते हम बिफोर क्राइसिस, बिफोर क्राइसिस, बिफोर क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब कोई भी आपदा आना, कोई भी घटना घटना। फिर आप लोग जानते हो दूसरा फेज आता है भाई ड्यूरिंग क्राइसिस। क्या है? ड्यूरिंग क्राइसिस। और थर्ड फेज इसमें होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट क्राइसिस। क्या बोलते हैं भाई? पोस्ट क्राइसिस कहा जाता है। अब जैसे आप लोगों को याद हो, अब जैसे अब तो आजकल छतें पक्की हैं। देखो कितने सिंपल एग्जाम्पल हैं समझने के लिए। जब हम छोटे से थे 7वीं 8वीं में 6th में पढ़ा करते थे, 5th में,
तो गांव में कच्ची छतें होती थी। क्या होती थी? कच्ची छतें होती थी। और जून जुलाई का बारिश का सीजन आने से पहले हमारे पेरेंट्स जो तालाब होते थे ना, गर्मियों में सूख जाते थे, तो उनके नीचे चिकनी मिट्टी होती थी। बग्गी और ट्रैक्टर में उस चिकनी मिट्टी को घर के ऊपर छतों पर रख देते थे, मंडेर के आसपास। अब बारिश चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, लेकिन बिफोर क्राइसिस यानी कि कोई भी घटना घटने से पहले एक तैयारी होती है। अब जरूरी थोड़ी है कि आपको स्टेपनी का यूज ही हो, जरूरी थोड़ी है गाड़ियों के अंदर एयर बैग जो हैं उनकी हमेशा ही आवश्यकता पड़े, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन होता है। क्या होता है बेटा? प्रिकॉशन होता है। अब जैसे हमें आज भी याद है, आजकल की जनरेशन और पीढ़ी तो ऐसा काम नहीं करती। अब जैसे पुराने टाइम में, दादा पापा के टाइम में गांव के अंदर खूब चोरियां होती थी, गांव के अंदर लड़ाई झगड़े आज भी हो सकते हैं। तो जो घर का मेन गेट होता था उसके पीछे लठ रखा रहता था, और होते ना दो सिंगा जेड़ी, यानी उसके आगे दो ऐसे सिंगड़ लोहे के, एक पीछे लकड़ी की छड़ पर। तो कहने का मतलब वहां पर जरूरी थोड़ी है रोज लठ बजेंगे, जरूरी थोड़ी है रोज सीधा सा जेली का यूज होगा, लेकिन फिर भी उसको रखा जाता था। उसको क्या थे बेटा? रखते थे। फिर जैसे गांव में हमने देखा दोपहर में किसान खेत में काम कर रहे हैं, अब वो हुक्का वगैरह यूज करते हैं, तो वो क्या करते? आग बनाई और उसके बाद उसको बुझा भी दिया, क्योंकि दोपहर में गर्मी ज्यादा, आसपास फसल और घास में आग लगने की संभावना। तो पहला फेज तो कौन सा आता है बेटा? पहला फेज आता है बिफोर क्राइसिस का। तो इसमें हमेशा प्रिवेंशन यानी कि बोलते ना बचाव में ही बचाव है। आप लोग देखते हो ना स्पीड लिमिट, और वहां पर साइन बोर्ड पर लिखा होता है बचाव में ही बचाव है। तो इसका मतलब आपदा आने से पहले ही उससे बचने के तरीके। और फिर दूसरा, मान लो कोई आपदा आ भी जाए, वो कितनी खतरनाक, कितने हाई लेवल पर होगी, इसका आकलन करना, इसका मूल्यांकन करना। अब वो कितना नुकसान कर सकती है। अब जैसे साइक्लोन आते हैं, तो जब साइक्लोन आते हैं सबसे ज्यादा उड़ीसा के तट से टकराते हैं। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके तट को साइक्लोन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं? उड़ीसा के तट को। और पूरे भारत में जो बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक काफी लंबे समय तक सीएम रहे, और उन्होंने साइक्लोन से बचने के लिए उड़ीसा के अंदर बहुत सारा उसके आने से पहले ही तैयारियां। तो कहने का मतलब बिफोर क्राइसिस साइक्लोन बना बंगाल की खाड़ी में। अब बंगाल की खाड़ी में बनते हैं साइक्लोन, चक्रवात जिनको बोलते हैं। अब जैसे बंगाल की खाड़ी में तो इनको चक्रवात के नाम से जानते हैं। फिर अपना जापान और दक्षिण चीन सागर के अंदर इनको ताइफोन के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको विली विली के नाम से जानते हैं, और अमेरिका के तटीय क्षेत्रों पर इनको हैरिकेन के नाम से जानते हैं। गुप्ता साहब, यमुनानगर इतना गंदा चेहरा क्यों बना रहा है बेटा? नहाया नहीं था, घर वालों ने खाना नहीं दिया। गुप्ता साहब, यमुनानगर ऐसा क्या फतार है तेरे जीवन में? मेरे बच्चे, इतना गुस्सा ठीक नहीं, गुस्से में आदमी स्वयं राख हो जाता है। इसलिए हंसी खुशी रहा कर जीवन में। चल पढ़ ले आराम से, पढ़ाई ऐसे ही चलती है भाई, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की चीज नहीं है। पढ़ाई इंजॉय लेने की चीज है। जो स्ट्रेस में और टेंशन में होगा ना, उसकी लाइफ का बंटाधार, कुछ सीख जाओगे कुछ रह जाएगा। सबसे जरूरी है इसकी डेवलपमेंट, अपने ब्रेन की डेवलपमेंट। आप इसको कितना ज़्यादा डेवलप कर पाते हो, ये है बेटा। अब मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, सारे आपने अपने आसपास देखे, आपको आपदा का पता चल गया। फिर आपको ये भी पता चल गया भाई बिफोर क्राइसिस, आपदा आने से पहले, कोई घटना घटने से पहले तैयारी रखते हैं और तैयारियां की भी जाती हैं।
जैसे कोरोना के टाइम में कितना सारा भारत सरकार ने जब ये चाइना से शुरू हुआ पहले ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, पहले ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। फिर आप लोग जानते हो दूसरा यहाँ पर पॉइंट आया अपना बेटा, ड्यूरिंग क्राइसिस। भाई आपदा आ ही गई, यानी साइक्लोन तट से टकरा ही गया। अब ड्यूरिंग क्राइसिस तो पहली सिचुएशन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा बेटा। क्या चलाया जाएगा? रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, यानी सबसे पहले आपदा में जान को बचाना जरूरी है। जान माल बोलते हैं ना, जब भी न्यूज आती है फ्लड आने से, सूखा आने से, या अब जैसे उत्तर प्रदेश में लू चली, 5 लोगों की जान चली गई, मध्य प्रदेश में राजस्थान में लू चली, इतने लोगों की जान चली गई, शीतलहर चलना या एक तरह से लू चलना, ये सारी क्या है? आपदा ही हैं। सारी क्या होती हैं बेटा? ये आपदा ही होती हैं। तो इंश्योर बेसिक नीड, लोगों की मुख्य जरूरतें पूरी हों। किस कंडीशन में? ड्यूरिंग क्राइसिस की कंडीशन में, जब आपदा आ ही जाए। मुख्य जरूरतें कौन सी बेटा? रोटी, कपड़ा और मकान। और उनको क्या करना चाहिए? रेस्क्यू करना चाहिए जो उसमें फंसे हुए हैं। इसलिए तो आप देखते हो सरकार के द्वारा, यानी कि आर्टिफिशियल, यानी उस समय एक टेम्परेरी आवास बनाए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं। उस कैंप में उनको शिफ्ट किया जाता है उस आपदा में जिनका घर बार यानी कि नष्ट हो गया या थोड़ा बहुत उसमें एक तरह से अनबैलेंस हो गया। तो ये अपने आप ड्यूरिंग क्राइसिस। फिर पोस्ट क्राइसिस भाई, पोस्ट क्राइसिस फिर सरकार लगाती है क्या? एनालाइज करती है, विश्लेषण, कितना नुकसान हुआ, फिर उससे रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन, फास्ट रिकवरी हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, लोगों का जीवन पहले की तरह रोल में आ जाए। तो ये अपने आप में फेज होते हैं किसके बेटा? अपने डिजास्टर के। एक फेज बनता है बिफोर क्राइसिस, एक फेज बनता है ड्यूरिंग क्राइसिस, एक फेज बनता है पोस्ट क्राइसिस। देखो पढ़ रहे हो डिजास्टर मैनेजमेंट, लेकिन इससे आपको ये पता चलता है हम अपने जीवन को जो जी रहे हैं ना, हमारे पेरेंट्स आजकल के ऐसा काम नहीं करते। जैसे गांव में इनके लिए, मवेशियों के लिए भूसा, तूड़ा जिसको बोलते हैं, अपने कमरों में ओबरों में भर लेते थे कि सूखा ना पड़ जाए, बाढ़ ना आ जाए, मवेशियों को खाने को क्या मिलेगा। आजकल ऐसा कोई नहीं करता, फटाक से मार्केट में भागना पड़ता है। फिर अनाज के भंडार जो ठेके वगैरह होते थे, लोहे के बोरियों से बनाए गए होते थे, एक एक साल का अनाज स्टोर रखते थे। यानी हमारे पेरेंट्स हमसे ज़्यादा समझदार भरे थे बेटा, वाकई में थे। ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, ये समझ लो पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी से व्यवहारिक तौर पर बहुत ज़्यादा समझदार होती है। आजकल कौन ऐसा करता है? सब फटाक से मंडी में पहुंचते हैं। अचानक ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या हाल होगा? जैसे कोरोना के टाइम में फिर लोगों ने भाग भाग कर स्टोर करना शुरू किया था। तो इसका मतलब ये है हम लोगों को ए प्लान, बी प्लान अपनी लाइफ में सेट करके चलने चाहिए। जैसे तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें सरकारी नौकरी आपने खूब पढ़ा, बाय चांस एक आध बच्चा नहीं, तो उसमें क्या नहीं जाना चाहिए? डिमोरलाइज, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अपने लिए एक बी प्लान तैयार। बी प्लान का मतलब जब कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की 1-1.5 साल तैयारी करता है तो उसके अंदर आप लोगों को पता है इतनी स्किल डेवलप हो जाती है, कोई ना कोई उस सर्वाइव करने लायक अपना काम धंधा शुरू कर लेता है और हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब वाले सिस्टम से भी अच्छा कर पाए। तो कहने का मतलब ये है बेटा, सीधा सा ये होता है। फिर कोई भी, अब जैसे मान लो
किसी के घर में, समझा करो बेटा, ये किसी के घर में कोई भी अचानक डेथ हो जाए, आपदा ही तो हो गई, कोई व्यक्ति मान लो कमाने वाला ही चला गया, जो घर का कमाने वाला बंदा ही चला गया, तो उस कंडीशन में देखो, अगर जो कमाने वाला बंदा समझदार होगा ना, तो अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ सेटलमेंट कर रखी होगी। जैसे लेते हैं ना लोग, टर्म प्लान लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, गाड़ियों का इंश्योरेंस लेते हैं, यही तो है ये बिफोर क्राइसिस, फिर ड्यूरिंग क्राइसिस, फिर उस क्राइसिस के समय ये सारी की सारी। साहिल, तूने पिछली बार शायद तेरी आईडी ना बेटा, यहां पर भी ध्यान दे लो, आपस में बातचीत कम और यहां पर ध्यान ज्यादा। फिर आ गया अपना पोस्ट क्राइसिस। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डिजास्टर। अब भाई डिजास्टर के दो ही कारण हो सकते हैं। डिजास्टर का कारण या तो हो सकती है अपनी प्रकृति, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर, या डिजास्टर का कारण हो सकती है क्या, अपना मनुष्य स्वयं, ह्यूमन बीइंग बेटा। कौन हो सकता है, ह्यूमन बीइंग, जिसको आप लोग बोलते हैं मैन मेड डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर। अब जैसे तुम्हें पता है ना, कोरोना आया, तो जो कोरोना आया, तो कोरोना अपने आप में एक प्रकार से क्या था, कोरोना अपने आप में एक प्रकार से क्या था, आज तक भी ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये चाइना से फैला या ये नेचुरल था। अब जैसे 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की गई जापान के शहरों पर, वो भी एक प्रकार की क्या है बेटा, वो भी एक प्रकार की आपदा थी, लेकिन वो मनुष्य के द्वारा, किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा बेटा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन बन गया सिंपल सा, टाइप ऑफ डिजास्टर तो कितने टाइप की, 2 टाइप की, एक कहेंगे नेचुरल, एक कहेंगे मैन मेड। ऑप्शन में 4 डिजास्टर लिख देगा, कौन सी नेचुरल है और कौन सी मैन मेड है, तो सबको पता है। जैसे ट्रेन एक्सीडेंट, अब आप लोग जानते हैं कई जगह ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कई जगह एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंट केस बन जाता है, तो ये अपने आप में क्या है, मैन मेड है भाई। फिर आप लोग जानते हैं प्लेन क्रैश हो गया कहीं पर, शिप, जैसे आप लोगों को पता है 1912 में टाइटैनिक डूब गया था, तो ये क्या था, एक मैन मेड था। फिर जैसे आप लोग जानते हैं ट्रैफिक कोलिजन, या कोई भी बिल्डिंग वगैरह का ढह जाना, या कोई भी ब्रिज वगैरह का ढह जाना, या अचानक किसी फैक्ट्री में आग लग जाना, या कोई स्पेस एक्सीडेंट हो जाना, या वनों के अंदर आग लग जाना, लैंडस्लाइड बोल सकते हो, अर्थक्वेक बोल सकते हो, सुनामी बोल सकते हो, ये है नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड नहीं है। मैन मेड कौन से, जिनमें मनुष्य, जैसे वार हो गई, वार का मतलब लड़ाई, जैसे अब यूक्रेन और चाइना, उसमें यूक्रेन और रूस के बीच में चली हुई है, तो उसका इफेक्ट तो आएगा ही, तो ये मनुष्य के द्वारा। फिर कोई भी साइंटिस्टों के द्वारा रॉन्ग एक्सपेरिमेंट हो गया, जैसे ये कोरोना वायरस हो सकता है चाइना की यूहान लैब से बोलते हैं फैला बेटा। फिर पोल्यूशन, अब जो ये पोल्यूशन है, अब दिवाली के पास 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो ये सारा का सारा क्या है, मैन मेड ही है बेटा। फिर समुद्र के अंदर तेल के टैंकर जो शिप थे लीकेज हो जाना, फिर आप लोग जानते हैं वनों का कटना, विस्फोट, न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सारे क्या है, मैन मेड। फिर आप लोग जानते हैं एक नेचुरल, जैसे टोर्नेडो आया नेचुरल, जैसे फ्लड आई नेचुरल, स्टॉर्म आया नेचुरल, वनों में आग लग गई अपने आप नेचुरल, फिर तूफान आए, जैसे ये लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुआ, वोल्केनो फटे, ड्रॉट, जैसे ये रहा वोल्केनो, या फिर हम लोग कह सकते हैं जैसे आइस स्ट्रॉम आना, या हम लोग कह सकते हैं कहीं पर ऐसे सिंक होल बन जाना,
जैसे ये पहाड़ों में लैंडस्लाइड होते हैं, तो 4 ऑप्शन बना देगा, बोल देगा कौन सा नेचुरल डिजास्टर और कौन सा मैन मेड डिजास्टर का एग्जाम्पल है। इससे सिंपल चैप्टर थोड़ी है बेटा, इससे सिंपल कंसेप्ट कोई नहीं है। तो आज की क्लास में उम्मीद है आपके माइंड में एक इमेज बन गई होगी, आपदा क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जिससे स्वयं वो सोसाइटी बाहर ना निकल पाए। फिर दूसरा, आप लोगों को पता चल गया होगा टाइप ऑफ डिजास्टर, कितने टाइप के, 2 टाइप के। एक कौन सा मेरे बच्चों, नेचुरल, एक कौन सा, मैन मेड। फिर 3 हमने अपने देश की खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं की बात की। 1993 लातूर महाराष्ट्र भूकंप, 26 जनवरी 2001 गुजरात भुज भूकंप और 26 दिसंबर 2004 क्या, सुनामी हिंद महासागर। फिर हमने बात की फेज ऑफ क्राइसिस या फेज ऑफ डिजास्टर। 3 फेज में देखते हैं, एक बिफोर क्राइसिस, एक ड्यूरिंग क्राइसिस और एक आफ्टर क्राइसिस या पोस्ट क्राइसिस बोल सकते हैं। यानी एक आपदा आने से पहले, एक आपदा के दौरान और एक आपदा के बाद। यही तो है मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर जो कोई आपदा आ जाए अचानक, तो उस आपदा के आने से पहले हमारी क्या तैयारी थी, उस आपदा आने के दौरान हमने कौन कौन से डिसीजन कोऑर्डिनेशन बेस्ट रहे, और उस आपदा के जाने के बाद हम लोग उससे कितना जल्दी रिकवर कर पाए। यही तो कहलाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन। कल फिर इसका एक लेक्चर लेंगे। अब ये बताने की जरूरत है नहीं, अपना जो ये कोर्स है, ये ICS कोचिंग सेंटर ऐप सब बच्चे जानते हैं, सबको पता है, क्योंकि भारत का अपना जाना माना कोचिंग सेंटर है ICS कोचिंग सेंटर। और ICS कोचिंग सेंटर के चीते तो हैं ही फेमस, तो ओनली 30 रुपीज़ का है, सस्ता, टिकाऊ और मिनिमम 1 मार्क्स की गारंटी। और उससे ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं, 2-3, इससे ज़्यादा का तो आ ही नहीं सकता। वर्ल्ड ज्योग्राफी का या इंडियन ज्योग्राफी का या फिर नेचुरल डिजास्टर का क्वेश्चन मिलेगा 101% बेटा। इतना इसके अंदर क्या करेंगे, इंक्लूड करके पढ़ा दूंगा। बाय बाय बेटा।